भगवत पदार्थ अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद्विरिञ्चो उपहरत् अणाम्बः शेषं पुनात्यं यत्तमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत् पदार्थ अथापि यत्पादनखाविसृष्टम् जगद्विरिञ्च उपहरणं शेषं पुनाति अन्यतमा मुकुन्द को नाम लोके भगवत् पदार्थ अथापि यत्पादनखाविसृष्टम् जगद्विरिञ्च उपहरणं शेषं पुनाति अन्यतमा मुकुन्द को नाम लोके भगवत् पदार्थ अथापि यत्पादनखाविसृष्टम् जगद्विरिञ्च उपहरणं शेषं पुनाति अन्यतमा मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत् पदार्थ शब्दार्थ अतः अपि निश्चय यत् जिनके पाद नख चरण के नाखून अवसृष्टम निकलते हुए जगत संपूर्ण ब्रह्मांड विरंच ब्रह्मा जी उपहर्त एकत्रित किया अरहण पूजा अम्बह जल स सहित ईशम शिवजी पुनाति शुद्ध करता है अन्यतमः और कौन मुकुंदात भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त का कौन नाम लोके संसार में भगवत परमेश्वर पद स्थित अर्थ योग्य। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तात्पर्य अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी हैं। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते, अतएव दो प्रकार के विस्तार अंशः होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतः जीवों में से एक हैं और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणी हैं, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु अथवा भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र
रूप से शक्तिमान नहीं है, वह परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान है। वे सभी भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के 4 संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख है, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आता है। ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और अन्य कोई व्यक्ति ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। एक ही श्लोक में ब्रह्मा जी का भी नाम आया है, शिव जी का भी नाम आया है, भगवान कृष्ण का भी नाम आया है। विरंचा, विरंचा मतलब ब्रह्मा जी, ईशम मतलब शिव जी और मुकुंदात भगवान कृष्ण। सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई परमेश्वर नहीं हो सकता। कारण भी बता रहे हैं। भगवान कृष्ण के पाद नख से क्या निकला है? भगवान गंगा जल निकला है। उसी गंगा जल को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिए और उसी जल को शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। इसका मतलब पवित्र जल है ना। तो शिव जी और ब्रह्मा जी किसकी पूजा कर रहे हैं? कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, जल को स्वीकार करके। और ये जल जब अन्य लोकों से होता हुआ पृथ्वी पे आता है तो सबको पवित्र करता है। सारे ब्रह्मांड को ये जल शुद्ध बनाता है। ऐसा कहा जाता है गंगा नदी के जल से अगर किसी मृत व्यक्ति का बाल, हड्डी, रोम कुछ भी स्पर्श हो जाए उसका उद्धार हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र है जल।
भगवान के चरणों से निकला है तो भगवान के चरणों में तुलसी भी लगाई जाती है, तुलसी का गंध इस जल में रहता है। इसलिए सुत गोस्वामी स्वीकार करते हैं भगवान कृष्ण ही ईश्वर हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अज्ञानी लोग क्या करते हैं, वेदों में बहुत सारे देवताओं को भगवान मान लेते हैं। उनकी परिभाषा भगवान के लिए अनेक होती है, लेकिन शास्त्र में केवल एक ही भगवान बताया, वो है मुकुंदात, जो मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति शिव जी भी नहीं दे सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं। इसलिए केवल मुक्ति कृष्ण देते हैं, इसलिए उनका नाम है मुकुंदात। मुक्ति मतलब ये जो भौतिक शरीर है, इस शरीर को छोड़ने के पश्चात जब जीवात्मा भगवान के धाम में जाता है, दिव्य स्वरूप स्वीकार करता है, उसको मुक्ति बोली गई है। तो भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य है। तो असंख्य विस्तारों में भगवान के कुछ विस्तार जीव भी कहलाते हैं। जैसे स्वांश, भिन्नांश। स्वांश मतलब भगवान से जो विष्णु विस्तारित रूप होते हैं, जैसे बलराम, वराह, कच्छप, नरसिंह, वामन, ये सब स्वांश अवतार है। स्व अंश, भगवान से उत्पन्न स्वयं के रूप, जो भगवान में शक्ति है वही इनमें शक्ति है, शक्ति में बिल्कुल भी कमी नहीं है। और एक होते भिन्नांश। भिन्नांश मतलब हम जीव, भिन्न मतलब अलग। हम भी अंश हैं भगवान के, विस्तारित अंश हैं, लेकिन भिन्न, अलग। भगवान में जो शक्ति है वो शक्ति हम में नहीं है, इसलिए भिन्नांश बोला गया है। तो ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणी माने जाते हैं, किसकी पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। और वे भगवान विष्णु से न, भगवान विष्णु के न तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। कृष्ण भी भगवत गीता में इसकी पुष्टि की है ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया, मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है। और ऋषि मुनि भी इसकी पुष्टि करते हैं। असित देवल नारद, परम ब्रह्म परम भाव पवित्रम परमम भवान, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम पवित्र हैं, आप श्रेष्ठ हैं, सब जगह पुष्टि होती है। तो नारद पंचरात्र में शिवजी और नारद जी का संवाद है, जिसमें शिवजी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं 3 श्लोकों में कि कृष्ण कितने महान हैं, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है, कोई किसी भी क्षेत्र में। 3 श्लोकों को सुनिए ध्यान से। नारद पंचरात्र अध्याय क्रमांक 3 श्लोक क्रमांक 8 से 10, ये शिवजी स्वयं नारद जी को बता रहे हैं। नैव कृष्णात् परो ज्ञानी ना योगी च ततः परा, नैव कृष्णात् परः सिद्धस्तत्परो अपि न ईश्वरा, न तत्परश्च जनको विश्वेशां परिपालका, न तत्परश्च बलवान बुद्धिमान कीर्तिमांस्तथा, न तत्परः सत्यवादी दयावान भक्तवत्सला, न तत्परश्च गुणवान सुशीलश्च जितेंद्रिया। अब शिवजी नारद जी को कहते हैं, ना कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी है, नैव कृष्णात् परो ज्ञानी, ना योगी च तथा परा, ना कृष्ण से बड़ा कोई योगी है। ये शिवजी स्वीकार कर रहे हैं। ज्ञानी कैसे हैं कृष्ण? इतना सुंदर भगवत गीता उन्होंने कम समय में अर्जुन को सुना दिया। ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता है कि उस शास्त्र में दिए हुए ज्ञान को हम स्वीकार करके खाली दूसरों के सामने बता सके। ज्ञान का अर्थ ये भी होता है कि उस ज्ञान को ग्रहण करके हम अपने जीवन में आचरण भी कर सके, दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सके। तो कृष्ण से श्रेष्ठ कोई ज्ञानी नहीं है। फिर भी भगवान कितने नम्र हैं, उद्धव जी से सलाह लेते थे। उद्धव जी भी ज्ञानी है ना, जबकि भगवान को पता है किस परिस्थिति में क्या करना है, क्योंकि सारे वेद उन्हीं से आए हैं, सारे उपनिषद उन्हीं की श्वास है ना, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। कि शिव जी कह रहे नारद जी को। फिर कहते हैं
ना योगी च तथा परा, कृष्ण से सर्वश्रेष्ठ कोई योगी नहीं है। सारी सिद्धियां किसके पास है? कृष्ण के पास है। योगी अपनी छोटी मोटी सिद्धि दिखा लेगा, पानी पे चल लेगा, एक नया ग्रह बना लेगा, और किसके मन में क्या इच्छा है उसको जान लेगा, लेकिन कृष्ण तो सबकी इच्छाओं को जानते हैं। कृष्ण इतने लोकों का निर्माण किए हैं, इतने ब्रह्मांडों का निर्माण किए हैं, सारी सिद्धियां कृष्ण के पास हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई योगी नहीं है। इसलिए तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण ने 64 दिन में 64 कला सीख ली थी। हर एक कला एक दिन में सीखी, जबकि वो सारी कला भगवान को पहले से ही ज्ञात है। वो तो सीखने का एक नाटक कर रहे हैं। फिर शिव जी कहते हैं नैव कृष्णात् परा सिद्धस, कृष्ण से बढ़कर कोई सिद्ध पुरुष नहीं है। एक सिद्ध लोक है, उसमें जितने भी निवासी रहते हैं उन सबको सिद्धियां प्राप्त है। अणिमा, लगिमा, इशिता, वशिता, प्राप्ति, काम, वसायना। तो वह जीव जो सिद्ध लोक में रहते हैं, बिना यंत्र के, बिना वाहन के एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हैं। वो कृष्ण के पास सारी सिद्धियां ऐसे, इसलिए उनसे बढ़कर कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं है। कृष्ण कहीं पे भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अपने धाम में बैठे बैठे जीवों का, अपने भक्तों का रक्षा कर सकते हैं। अब जो मेन है, तथा परो अपि नहीं ईश्वर, उनसे कोई श्रेष्ठ ईश्वर नहीं है, ये शिव जी स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी बोले ना, ईश्वरा परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आज का विषय यही है ना, भगवान ही ईश्वर है, उन्हीं की कथा हमें करनी चाहिए। शिव जी कहते हैं तत्परो अपि न ही ईश्वरा, उनसे श्रेष्ठ कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो होता है जो सबको कंट्रोल करे। जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, सभी लोग उनके हाथों की कठपुतली है। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, जारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। एकले ईश्वर कृष्ण, वहां पे भी बताया एकले, एकले एक ही ईश्वर है, वो कौन है? कृष्ण। और सब भृत्य, और मतलब बाकी सब, भृत्य मतलब दास, वो सब उनके दास हैं, चाहे ब्रह्मा हो, शिव जी हो, कोई भी हो। जारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य, वो जैसे जिसको नचाना चाहेंगे वैसे वो नाचेगा। इसका मतलब कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, भगवान का नियंत्रण उसके ऊपर है प्रकृति के माध्यम से। इसलिए शिव जी कह रहे हैं उनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। प्रभुपाद जी कहते छोटे मोटे ईश्वर मिलते रहते हैं संसार में, कोई घर का ईश्वर है, कोई समाज का ईश्वर है, कोई समुदाय का ईश्वर है, कोई राज्य का ईश्वर है, कोई देश का ईश्वर है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर केवल कृष्ण है। और एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी बोले ईश्वरा परमः कृष्ण, परम मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ईश्वर कौन है? कृष्ण है। फिर शिव जी कहते न तत्परश्च जनको, उनसे बड़ा ना कोई सर्वजनक है, मतलब वो सबके पिता है। जनक मतलब पिता। कृष्ण भी भगवत गीता में बोले अहम बीज प्रदा पिता, सबके पिता वही हैं, सब उनकी संतानें हैं। और ना कोई उनसे श्रेष्ठ परिपालक है। परिपालक मतलब पालन पोषण करने वाला। एक होकर भगवान सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं ना। और एक जीव नहीं है, खाली इस ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात हो रही है। उसमें जितने जीव रहते हैं सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, सप्लाई में कोई कमी नहीं है। और अभी तक कमी हुई भी नहीं है, ना होगी। हम मनुष्य कमी कर देता है ब्लैक मार्केटिंग करके।
एक वस्तु को छिपा देता है, उसका दाम बढ़ जाता है, जिनको चाहिए होता है मिलता नहीं है। जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा देकर वो उस वस्तु को खरीद सकता है। इसलिए यहाँ पे बताते हैं सबका पालन पोषण करने वाले वही हैं। कितना अद्भुत मैनेजमेंट है। एक परिवार का बड़ा व्यक्ति कमाता है, परिवार बड़ा हो तो कभी कभार उसको ऐसा लगता है परिवार का पालन पोषण उस पैसे में नहीं हो पा रहा है, तो किसी और जगह पे नौकरी देखकर सैलरी अच्छा मिलेगा तो हम पालन पोषण परिवार का अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण कभी ऐसा नहीं बोले भाई मेरे पास सप्लाई कम हो गया है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, अब मैं कैसे प्रोडक्ट निकालूं। नहीं, कल हमने सुना था ना भगवान पूर्ण है, परिपूर्ण है, हर परिस्थिति में परिपूर्ण है, उनको किसी से मदद मांगनी नहीं पड़ती। न तत्परश्च बलवान, उनसे श्रेष्ठ कोई बलवान नहीं है। वो गोवर्धन को उठा लिए, इतने सारे असुरों को मार दिए, और जब समस्या आती है देवताओं के पास, देवता कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं उसे संरक्षण प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब सबसे अधिक बलवान कौन है? कृष्ण है। दिखने में बॉडी बिल्डर जैसे नहीं दिखेंगे। कोई वेट लिफ्टर होता है, अपनी बॉडी बनाता है जिम में जाकर, मसल दिखाता है, वैसे मसल नहीं है कृष्ण की। उनकी मसल कैसी है? अंदर ही उनका शरीर पूरा आध्यात्मिक है ना, जड़ शरीर नहीं है। जड़ शरीर को हमें शक्तिशाली बनाना पड़ता है। जब कृष्ण 3 दिन के थे, पूतना मारने आई तो उसको भी मार दिए, और जब कृष्ण रासव यज्ञ में बैठे थे शिशुपाल को भी मार दिए। तो शक्ति वही है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, शक्ति का कमी नहीं होता उसमें। इसलिए यहाँ पे कहते हैं न तत्परश्च बलवान, उनसे श्रेष्ठ कोई बलवान नहीं है। ठीक है, अब एक बॉडी बिल्डर ने वेट लिफ्टर उठाया 250 kg का, उसका दम निकलने लगेगा, जान निकलने लगेगी, वो नीचे पटक देगा। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन कितना बड़ा था। कृष्ण ने ऐसा नहीं किया मेरे बाजू में दर्द हो गया, अभी मैं तुरंत रखता हूँ, बस्तर रखता हूँ। कितने समय तक उठाए रखा? 7 दिन। भगवान और समय तक भी उठा सकते थे जब तक इंद्र वर्षा करता रहता। वो तो उसकी वर्षा 7वें दिन रुक गई, उसको पता चल गया मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। फिर शिव जी कहते हैं बुद्धिमान कीर्तिमान तथा, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई बुद्धिमान नहीं है। कब कैसे युक्ति को प्रयोग में लाना है कृष्ण जानते हैं। कब जरासंध नहीं मर रहा था, जरासंध को कैसे मारना है। दुर्योधन नहीं मार रहा था, दुर्योधन को कैसे मारना है। भीम को तो नहीं पता था ना, दुर्योधन का ये जो भाग है कच्चा रह गया, भगवान ने बोला वहीं पे मारो। कोई भगवान जानते। जरासंध को कैसे मारना था, भगवान जानते हैं। बुद्धिमान। लाक्षागृह बनाया गया पांडवों को मारने के लिए, भगवान ने विदुर जी को पहले ही संदेश दे दिया, विदुर जी ने सुरंग बनाकर पांडवों को निकाल लिया। और युद्ध में तो भगवान ने कैसी बुद्धि दिखाई। जब भीष्म पितामह ने संकल्प लिया कि मैं 5 पांडवों को इन 5 तीरों से मार दूंगा, अगली सुबह तब द्रौपदी भयभीत हो गई। द्रौपदी को भगवान ने भेजा, जाओ और सुबह सुबह जाकर भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करना, तुमको आशीर्वाद देंगे, अखंड सौभाग्यवती भव। किसने भेजा? कृष्ण ने भेजा। एक जगह तो आप संकल्प लियो मेरे पतियों को मारने का, दूसरी जगह मेरे को आशीर्वाद दे रहे हो। ओ, तुमको किसने भेजा? कृष्ण ने भेजा। इसलिए कृष्ण से कोई चालाकी नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं अगर मेरे से कोई चालाकी करेगा तो मैं उसका डबल चालाकी करता हूं। मेरी चालाकी ऐसी होती फिर सहन भी नहीं हो पाएगी। भगवान कहते हैं ना दूते नाम छलो तस्मी, भगवत गीता में कहते हैं मैं द्यूतों में जुआ हूं। जुआ मतलब धोखा देने वाला। फिर शिव जी कहते हैं न तत्परा सत्यवादी। कृष्ण से बड़ा ना कोई कीर्तिमान है, ना उनसे सत्यवाद, ना कोई उनसे बड़ा सत्यवादी है। कृष्ण की कीर्ति सब जगह फैली है ना, है या नहीं है?
कृष्ण को सभी जानते हैं, देवी देवता भी जानते हैं, उच्च लोक के निवासी जानते हैं, निम्न लोक के निवासी जानते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले निवासी नहीं जानते शायद। पर कीर्ति हर जगह फैली है कृष्ण की। कृष्ण से बड़ा कीर्तिमान कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में। कीर्ति मतलब जिसका यश कोने कोने में फैला ब्रह्मांड के। अब भगवान जन्म लेने वाले थे, सारे देवताओं को न्यूज मिली थी क्या? उन्होंने टीवी ऑन किया था, ब्रेकिंग न्यूज, भगवान जन्म लेने वाले हैं, चलो चलो हम उत्सव मनाने के लिए पृथ्वी पे जाएंगे। सारे देवता आ गए, ब्रजवासियों के रूप में आए, कुछ ऐसे रूप में आए जो दिखते नहीं थे। उन्होंने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। सब जानते हैं कृष्ण के बारे में। एक मनुष्य मूर्ख है पृथ्वी पे जो नहीं जानता है। फिर कृष्ण से बड़ा कोई सत्यवादी नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो गया? हाँ? कृष्ण तो जब माखन चुराते थे तो झूठ बोलते थे, यहाँ पे लिखा है कृष्ण से बड़ा कोई सत्यवादी नहीं है। लीला में आनंद देने के लिए भक्तों को ऐसा करते हैं, लेकिन उनका वचन क्या है? कौनते प्रतिजान ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, और भगवान ने होने भी नहीं दिया। ये सत्य वचन है भाई। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, आज मैं अर्जुन को मारूंगा, नहीं तो कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है, मैं अपना वादा तोड़ देता हूं मेरे भक्त के लिए। और जब भगवान ने देखा भीष्म पितामह इतना भीषण युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन अपने को संभाल नहीं पा रहा है, और अर्जुन मारना भी नहीं चाहता भीष्म पितामह को, उनके पितामह है ना, तो भगवान उतर गए रथ का पहिया लेकर मारने के लिए भीष्म पितामह को, अर्जुन की रक्षा करने के लिए। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने बोल दिया तो सत्य वचन है। भगवान ने ऐसा बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने ऐसा कह दिया तो कह दिया, वो होगा ही होगा। तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान का वचन कभी झूठा नहीं होता। और शिव जी कहते हैं दयावान भक्त वत्सला, भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ कोई दयावान नहीं है। कितनी दया दिखाते हैं भगवान, सभी जीवों पे कृपा करते हैं ना। दया मतलब उनकी समदृष्टि है, सभी जीवों पे सब प्रकार का वस्तु प्रदान करते हैं, भेदभाव नहीं देखते। पिता है ना, अब उस व्यक्ति पर निर्भर करता है वह वस्तु को किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है। उतना जब आई भगवान कृष्ण को मारने के लिए स्तनों में विष का दूध लगाकर, तो भगवान ने उसका दूध भी पिया, उसको प्राणंत भी किया, और साथ ही साथ उसको अपने धाम में धात्री की गति प्रदान की। धात्री मतलब मां। कोई मारने के लिए आ रहा है और आप उसकी पूजा कर रहे हो, आप उसको ऐसा पद दे रहे हो जो आपकी मां का पद है, और उसको अपने धाम में भेजकर वापस कभी संसार में आने नहीं दिया। ये दया नहीं तो और क्या है। इसलिए तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी को, भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों को क्यों मारते हैं, ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं भगवान? सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा उत्तर दिए। इसी संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी प्रहलाद महाराज की कथा सुनाते हैं। क्या भगवान का प्रेम नहीं था प्रहलाद महाराज से? और प्रहलाद महाराज तो बारंबार कहते हैं, भगवान आप जो हमें दंड देते हो ना, ये हमारे शुद्धि के लिए होता है, क्योंकि हम मूर्ख असुर दंड प्राप्त के बिना सुधरेंगे नहीं। ये दंड आपकी कृपा है। जितने भी असुर थे भगवान ने जब सबको मार दिया तो उनको कहाँ भेजा? अपने धाम में ही भेजा ना। ये दया नहीं तो और क्या है। कोई आपके घर पे आए पत्थर मारने के लिए और आप उसका स्वागत करो, आइए बैठिए, आपको क्या चाहिए, कुछ आपकी खातिरदारी करो, क्या आप कर सकते हो ऐसा? कृष्ण ऐसा करते हैं। ये दया नहीं तो और क्या है। इसलिए तो उद्धव जी भगवान की इस दया को देखकर प्रभावित हो गए। ऐसे अधिक दयालु कौन होगा जो
पूतना जिसको मारने के लिए आई उसको अपनी मां की गति प्रदान कर दी। ये शिव जी कह रहे नारद जी को, कृष्ण से अधिक दयावान कोई नहीं है, सबको स्वीकार करते हैं। और फिर शिव जी नारद जी को कहते हैं भक्त वत्सला, कृष्ण से अधिक कोई भक्त वत्सल नहीं है। जितना कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, शायद देवी देवता कभी भी अपने उपासकों से इतना प्रेम नहीं करते। पर अब मुझे राधा गोविंद महाराज कहते हैं, कृष्ण के भक्त छोटी सी सेवा करेंगे, कृष्ण इतना दे देंगे। ध्रुव महाराज खाली 6 महीना तपस्या किया, ध्रुव लोक दिया। आज भी ध्रुव लोक है, प्रलय के समय नष्ट नहीं होगा। और महाराज बता रहे थे, ध्रुव लोक का एक घर भी, आप पूरी पृथ्वी बेच दो, ध्रुव लोक का एक घर खरीद नहीं सकते। इतना ऐश्वर्यशाली ध्रुव लोक है, जहां पे ध्रुव महाराज आज भी विद्यमान है। और देवता के लिए इतनी उपासना करो, मिलता इतना है। या जान भी खतरे में आ सकती है। इतने सालों से ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे, वो कभी खाने नहीं आया, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं खाते। वो मनुष्यों को तुच्छ समझते हैं, कीड़ा समझते हैं। लेकिन जब गोवर्धन की पूजा करवाई, भगवान ने गोवर्धन खाने के लिए आ गए। और जब इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद करा दी, अब मैं इनको जान से मार दूंगा। बताइए, जब तक खाने को मिल रहा था तब तक ठीक था, जब पूजा बंद करा दी, खाने को मिलना बंद हुआ, तो जान से मारने की नौबत आ गई। तो देवी देवता कि आप उपासना करो, अनेक वर्षों तक मिलेगा, इतना तिल जैसा मिलेगा। सेवा करो पहाड़ जितना, लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा तिल जितनी करो, मिलेगा पहाड़ जितना। भक्त वत्सला, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, हर क्षण भक्तों के साथ में रहते हैं। भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, भगवान इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। भक्त वत्सला, वत्सल शब्द वात्सल्य से आया है। वात्सल्य मतलब जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, वैसे भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। जब ध्रुव महाराज तपस्या के लिए वन की तरफ जा रहे थे, तो ध्रुव महाराज की माँ सुनीति ने एक बहुत सुंदर शिक्षा दी, मैं तो तुम्हारी एक माँ हूं, मैं तुम्हें कितना प्रेम दे सकती हूँ, लेकिन भगवान अनेक अनेक माओं का प्रेम तुम्हारे लिए रखे हैं। जब तुम उनकी शरण में जाओगे, तो मेरा प्रेम उनके प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। बस तुम उनकी शरण में जाओ, उनकी शरण में जाकर तुम्हें वो इतना प्रेम देंगे, सच में तुम मेरा प्रेम भूल जाओगे। ध्रुव महाराज को आते समय ग्लानि हुआ ना, मैंने इतना भगवान का सुंदर दर्शन किया, लेकिन क्या मांगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। इतनी सुंदर उपमा देते। ध्रुव महाराज कहते हैं जैसे मरे हुए व्यक्ति का इलाज करना, ये मैंने मांगा। संसार में क्या माना, भौतिक पद मांगा जो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। मांगना चाहिए था मुझे भगवान के भक्तों का संग, और मांगा मैंने ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ पद। मिला था मुझे हीरा, और मांगने गया मैं कांच के टुकड़े। लेकिन भगवान ने इतना कहा, चिंता मत करो, तुम कभी भी मेरे द्वारा दिए गए ऐश्वर्य से विचलित नहीं होंगे। 36,000 साल तक तुम राज्य करोगे, तुम्हारी इंद्रियां जवान रहेंगी और भक्ति करते रहोगे। और जब तुम 36,000 साल के बाद मेरे पास आना चाहोगे, तो मैं तुमको अपने धाम में बुला लूंगा, चिंता मत करो। भगवान ने ये भी वरदान दिया। भगवान का दिया हुआ वरदान शाश्वत रहता है, शाश्वत। देवी देवताओं का दिया हुआ वरदान शाश्वत नहीं होता। रावण को सोने की लंका मिली, सोने की लंका किसने जला दी, हनुमान जी ने जला दी। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला, न दिन में मरूं ना रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में मरूं, मरना पड़ा ना। तो सब अगणित देवता है, लेकिन इनके द्वारा दिया वरदान भी शाश्वत नहीं होता। भगवान कृष्ण के द्वारा दिया हुआ वरदान शाश्वत होता है, क्योंकि भगवान शाश्वत है ना। उनके मुख से निकला हुआ वचन भी तो शाश्वत ही होगा। अब देवी देवता, इनकी कुछ अवधि है आयु की, ये भी मरते हैं, क्योंकि देवी देवता एक पद है।
अब इनके मुख से जो वरदान मिलेगा, वचन निकलेगा, वो शाश्वत नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं शाश्वत नहीं है। और देना भी होता है वो कृष्ण से मांग कर देते हैं, परमिशन लेकर देते हैं, अपनी इच्छा से नहीं दे सकते हो। इसका मतलब देवी देवता भी स्वतंत्र नहीं है। भक्त वत्सला। फिर शिवजी नारद जी को कहते हैं न तत्परष्ट गुणवान, कृष्ण से अधिक गुणवान कोई नहीं है। कृष्ण के अंदर जितने गुण हैं उतना गुण संसार में किसी के पास नहीं है, और गुणों की मात्रा उनके पास समुद्र के जैसी है। हमारे पास भी गुण है, लेकिन समुद्र में जो एक बूंद होती है, हमारे अंदर गुण एक बूंद से भी कम है, आंशिक रूप में है। 64 गुण है ना कृष्ण के पास, नारायण के पास 60 गुण है। गुणों में भी श्रेष्ठ कृष्ण ही है। और इससे नीचे जाएंगे, शिव जी के पास 55 गुण है, ब्रह्मा जी के पास 50 गुण है। श्रेष्ठ कौन हुआ? फिर कृष्ण ही हुए ना, जिनकी चर्चा सुत गोस्वामी कर रहे हैं, उनकी कथा ही करनी चाहिए। और जो व्यक्ति राजसूय यज्ञ में एक प्रश्न उठा, किसकी पूजा करनी चाहिए? तो कोई बोला ऋषि मुनियों की पूजा करनी चाहिए, महान है। कोई बोला इस राजा की पूजा करनी चाहिए, ये महान है। नहीं नहीं, भीष्म पितामह बोले कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण ही भगवान है। तो ये सुनकर शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। शिशुपाल गालियां देने लगा। जब 199 अपराध क्षमा हो गए, 100वां अपराध किया तो भगवान ने उसका वध कर दिया। इसलिए यहां पे कहते हैं शिवजी, कृष्ण से श्रेष्ठ गुणवान कोई भी नहीं है संसार में। और अंत में कहते हैं शूली षष्ठ जितेंद्रिया, कृष्ण से अधिक सुशीलवान कोई नहीं है। सुशील मतलब व्यवहार में बहुत अच्छा बोलने वाला, इसका चाल चलन बहुत अच्छा होता है, मृदु स्वभाव वाला, उसको कहते हैं सुशील, शीलवान, है ना, बोलते हैं ना। कृष्ण से अधिक मृदु स्वभाव वाला कोई नहीं है। ये बात सही है, कृष्ण अगर अपना कार्य करवाना चाहते तो बहुत मीठा बोलते हैं, और कृष्ण जब कार्य नहीं करवाना चाहते तो फिर उनके समान भयंकर कोई नहीं है। लेकिन भक्तों के लिए वो ऐसा व्यवहार नहीं करते। और फिर अंतिम में बताते हैं कृष्ण के समान कोई भी जितेंद्रिय नहीं है, जिसने अपने इंद्रियों को जीता हो। आप सोचिए 16,108 रानियों के साथ रहना, इतनी सुंदर रानियां। भागवतम में एक श्लोक में आता है, अगर वो द्वारिका की रानियों को शिवजी भी देख लेना, शिवजी का भी मन विचलित हो जाएगा। इतनी सुंदर थी रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, इतनी बहुत सुंदर रानियां थी। कामदेव पागल हो जाता था उनको देखकर। और भागवतम में एक प्रसंग आता है, जैसी द्वारका में सुबह होती तो मुर्गा बोलता था। उस समय घड़ियां नहीं होती थी। मुर्गा बोल रहा है मतलब ब्रह्म मुहूर्त हो गया, आप उठ जाओ। तो भगवान कृष्ण उठ जाते थे। और भगवान जब कृष्ण उठते थे तो रुक्मिणी उनके गले में अपना हाथ डाल के सो रही होती थी। तो जैसे मुर्गे की आवाज आती थी तो रुक्मिणी माता को बहुत गुस्सा आता, जैसे मुर्गे को अभी बोलना था। और उसी समय भगवान उठ जाते थे। ये नहीं देखते थे मेरी पत्नी मेरे साथ है, इतनी सुंदर है, मैं थोड़ा और सो जाऊं, नहीं, तुरंत त्याग देते थे। जितेंद्रिया। गोपियां बहुत सुंदर हैं, वो तो द्वारिका की रानियों से भी अधिक सुंदर है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं उनके साथ रासलीला किया, बहुत सुंदर स्त्रियां। अदृश्य हो गए भगवान रासलीला के बीच में से। तुमको बहुत गर्व हो गया है, मैं तुम्हारे साथ नाच रहा हूं। जितेंद्रिया। कामदेव एक बार आया, मैं तुम्हारे पे बाण चला के तुमको वशीभूत करूंगा। भगवान बोले तू मेरा पुत्र है, मेरे को वशीभूत करेगा। नर नारायण ऋषि का कथा सुने हैं, इंद्र विचलित हो गए, अरे नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, मेरा पद चला जाएगा। इंद्र ने पूरा पार्टी भेजा अप्सराओं का, जाओ नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करके आओ। नर नारायण ऋषि सोचे अच्छा। कामदेव आया, पहले सुंदर वातावरण का निर्माण किया, सब नाच रहे थे, सुंदर सुगंधित हवा बहने लगी। अब कामदेव ने बाण छोड़ा, 5 बाण होते हैं कामदेव के। जैसे ही नर नारायण ऋषि पे छोड़ा तो समझ गए अच्छा मेरा बेटा मुझ पे बाण छोड़ रहा है। नर नारायण ऋषि ने अपनी जांघों से अप्सराएं निकालनी शुरू की। अप्सराएं अपनी बोहों से अप्सराएं निकालनी शुरू। अप्सराएं मतलब, और जो अप्सराएं इंद्र ने भेजी थी उससे
करोड़ों गुना अधिक सुंदर। उसमें से एक थी उर्वशी। नाम सुने उर्वशी का? उर्वशी जिसको इंद्र देखे बिना रह नहीं सकता, इंद्र पागल हो जाता है अगर उसकी सभा में वो ना नाचे। इतनी सुंदर भगवान ने मोह से उसको प्रकट किया। भगवान बोले एज ए गिफ्ट, मैं तुम्हारे इंद्र को एक गिफ्ट देता हूं, जाओ लेके जाओ। वो कामदेव भी उर्वशी को देख के पागल हो गया। भगवान के शरीर से कोई वस्तु निकली वो अति सुंदर होगी ना, भगवान ही सुंदर है। सर्व जितेंद्रिय। तो इंद्र के पास आई उर्वशी। इंद्र बोला अरे क्या गिफ्ट दिया भगवान ने मुझे, अद्भुत, इस गिफ्ट को तो मैं संभाल के रखूंगा। आज भी वो संभाल के रखा हुआ है गिफ्ट को। उर्वशी बीच बीच में पृथ्वी पे आती थी पुरुरुवा महाराज को मिलने के लिए। पुरुरुवा महाराज उसे आकर्षण को, सौंदर्य को देखकर इतना पागल हो गए, इतना पागल हो गए। 9वें स्कंद में कथा आती है। बोले मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो छोड़ के चली गई। 1 साल तक उसके विरह में रोते रोते भटकते रहे, कहां गई तुम, कहां गई। इतनी सुंदर थी उर्वशी। जितेंद्रिय। इसलिए भगवान को माया स्पर्श नहीं कर सकती। शिवजी मोहित हो गए मोहिनी मूर्ति से, है ना। ब्रह्मा जी मोहित हो गए अपनी पुत्री से। लेकिन आपने सुना कभी कृष्ण आकर्षित हो गए? कृष्ण कभी आकर्षित नहीं होते किसी स्त्री के सौंदर्य से। राधा रानी कहां से प्रकट हुई है? कृष्ण से ही प्रकट हुई है ना। इसलिए राधा रानी को भगवान ने अधिक सुंदर बनाया, अपने से भी अधिक सुंदर बनाया। मैंने पहले भी बताया क्यों बनाया अधिक सुंदर, कि ईर्ष्या द्वेष मेरे में नहीं है। मैं अपने से भी अधिक सुंदर किसी को बना सकता हूं। तो सारा जगत कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, कृष्ण राधा रानी के प्रति आकर्षित होते हैं। पर ऐसा मत समझना राधा रानी कोई साधारण स्त्री है। नहीं नहीं, भगवान की आह्लादनी शक्ति है, उसमें कोई बुरा नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों शरीर है लेकिन उनकी आत्मा एक है। सर्व जितेंद्रिय। तो शिवजी अपना अनुभव बता रहे नारद जी को। इससे पता चलता है भगवान कौन है, कृष्ण है। उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। यहाँ पे सुध गोस्वामी कह रहे हैं जिनके चरणों से गंगा निकल रही है, जो गंगा सबको पवित्र कर रही है, सबके पापों को नष्ट कर रही है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होगा ना। और शिवजी जब गंगा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, उनका नाम क्या हो जाता है? गंगाधर। सुने हैं? ये पता होना चाहिए। ब्रह्मा जी गंगा जी को अपने कमंडलू में रख लेते हैं पूजा करने के लिए। ऐसा मतलब वो जल पवित्र है। आज भी सप्तलोक में सप्त ऋषि रहते हैं ना, उनके बाल गंगा के पानी से भीगे रहते हैं तपस्या के कारण। गंगा इतनी पवित्र, आप सोचिए जब चरणों से निकलने वाली ये जल इतना पवित्र है, भगवान कितने पवित्र होंगे। तो सुत गोस्वामी कह रहे शौनकादि ऋषि को हम कृष्ण की ही कथा करेंगे, क्योंकि परम पवित्र हैं, परम श्रेष्ठ हैं, ईश्वर वही है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? पुरुरुवा पृथक। हाँ, पुत्र हुआ ना, है ना पुत्र। बुधवार, बुध के आगे सोम है, वंशावली है, वो आगे आएगा। वो साल में एक बार आती थी और संग करती थी, बच्चा दे देती थी और चली जाती थी। वो रोते रहते थे। फिर वो इतना रोने लगे, रोते रोते वो उर्वशी लोक में गए। इतनी वासना थी उर्वशी को देखने की, इतनी सुंदर थी वो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से ज्ञान की कुछ बात करते हैं, तो इससे हमें ये दिखता है कि वो वैराग्य भाव। हाँ, वैराग्य भाव भी है। और भगवान ऐसा सोचते हैं, उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, परम ज्ञानी। तो उनसे कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। एटिकेट सिखा रहे हैं भगवान। देखो कितना सुंदर एटिकेट है। हाँ, मैं बुद्धिमान हूं लेकिन
मेरे साथ कोई है जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आया, तो उससे पूछने में क्या बुराई है। हाँ, जैसे अपने गुरु महाराज वो तो इंटरनेशनल पेपर सम्राट रहे, फिर वो एक बार दूसरे वक्त गाते उनसे धुन पूछते हैं कौन सी धुन गाएं। ये नम्र व्यक्ति का लक्षण होता है, इसको कहते हैं नम्रता। आप इतने ऊंचे स्थान पे भी पहुंचकर अपने को श्रेष्ठ नहीं समझते, भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। आजकल दो चार ख्याति क्या मिल जाती है, भगवान व्यक्ति अपने को महान समझने लगता है। ठीक है, श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।